दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के जो जनजातीय आंदोलन है उनकी बात कर रहे थे। पहले पार्ट में हम गोविंदगिरी के भगत आंदोलन की बात कर चुके और जो सेकंड पार्ट आया था उसमें हम मोतीलाल तेजावत द्वारा जो एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने, उसकी हम बात कर चुके। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो सेक्शन में यहाँ पर मैं आपको कार्ड देता हूँ, ऊपर की ओर आपके लिखा हुआ आता है, तो वहां पर आप क्लिक करके वो वीडियो प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यह है मीणा आंदोलन। हम जो तीसरा पार्ट ले रहे हैं इसमें मैं बताऊंगा जो मेन इसका जो मुख्य मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो है इनके विरुद्ध ये जो लूटमार करते थे उसके बाद में। खैर ये अलग बात है कि ये अंग्रेजों के द्वारा शोषित हुई थी ये जाति, इसकी वजह से इन्होंने जो लूटमार का रास्ता अपनाया था। ये पहले बहुत ही शांत स्वभाव की जाति थी और ये दबंग प्रवृत्ति की थी। अपने आप में इसका एक जाति का वर्चस्व था और इन्होंने भी कहीं पर राज किया था। तमाम प्रकार की मैं बातें आपको बताऊंगा, लेकिन जो अपना मेन फोकस रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है जरायम पेशा कानून क्या था और ये क्यों लागू किया गया था और ये कब लागू किया गया था और इसको कब रद्द किया गया था। ये तमाम प्रकार की चीज़ें अपन इसके ऊपर बेसिस पर अपने को आज पढ़ना है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें तो आ सकता है, लेकिन जो आरएस के जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इस प्रकार का जो छोटा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं मीणाओं के बारे में थोड़ा सा शुरू में 1 मिनट बताऊंगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया था और उसके बाद में उनको क्यों यातनाएं दी गई। इसकी वजह से उन्होंने जो है लूटमार वाली पद्धति उन्होंने अपना ली। तो चलिए दोस्तों, जो मीणा जाति के लोग थे वो बड़े मेहनती थे, निष्ठावान थे और दबंग व्यक्तित्व के धनी थे। ये जो मीणा थे वो जयपुर और जयपुर के आसपास जो अलवर है, दौसा है, यहाँ पर इनका कुछ राज्य था, यहाँ पर ये राज करते थे। तो इनके संस्थापक जो मीणा जाति का राज्य होने के कारण जो ढूंढाड़ जो राज्य बना था और ढूंढाड़ राज्य का जो संस्थापक, हमने जब आमेर का इतिहास का बात किया था तब मैंने आपको बताया था, दुले राय के बारे में बताया था। इन्होंने मीणा वहाँ से ये राजधानी इनसे मीणाओं से छीनी थी। तो ये दुले राय ने क्या किया, यहाँ से इनसे छीन लिया ये जो जयपुर और अलवर का आसपास का क्षेत्र है। मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। और फिर उसकी बाद जैसे ये क्या है, जो मीणा है वो जंगलों में पहाड़ों में उधर चले गए और वहाँ पर अपनी आजीविका चलाने लगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मीणा है दो प्रकार में डिवाइडेड किया गया था इनको। एक तो थे जागीरदार मीणा और एक तो थे चौकीदार मीणा। तो जागीरदार थे वो कौन से थे, जागीरदार जो खेती करते थे, किसानी करते थे, उनको जागीरदार बोला जाता था। चौकीदार जो जो चौकीदारी का काम करते थे उसे चौकीदार मीणा कहा जाता था। 19वीं शताब्दी तक तो केवल खेराड़ क्षेत्र के जो मीणा से थे वो शक्तिशाली रहे थे। अंग्रेज क्या थे, जो इनकी जो दिलेरी थी, इनकी अनुशासन जो चीज़ थी मीणाओं की, उससे परेशान हो गए, आतंकित हो गए कि ये जाति है कहीं ना कहीं अपने को एक दिन धोखा जरूर देगी, या अर्थात अपने जो गले के फांस का टुकड़ा ये जाति बन सकती है। तो उन्होंने क्या किया, जो मीणाओं के जो सुधार हैं यानी उनमें जो व्याप्त बुराइयां थी यानी सुधारों के बहाने उनके क्या कर दिया उन्होंने, जो मीणाओं का जो स्वतंत्र जीवन था उस पर इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब अंकुश लगा दिया। स्वतंत्र जीवन पर अंकुश अंग्रेजों ने लगाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा साहब, कोई किसी की जिंदगी में अंकुश लगाएगा या फिर स्वतंत्र जीवन में कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो इंसान के प्रति गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। यही हुआ दोस्तों। मीणा थे जो अंग्रेजों को अपना घोर शत्रु मानते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप क्या होता है, ये लूटमार व डकैती के द्वारा अपना रोष प्रकट करते थे। यानी ये लूटमार व डकैती करते नहीं थे लेकिन इनसे करा ली गई थी। ये मतलब वो डायलॉग है ना कि मैं गुनहगार हूं नहीं गुनहगार बना दिया गया, इसलिए ये गुनहगार थे नहीं, इनको गुनहगार अंग्रेजों ने बना दिया गया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनके ऊपर ये तमाम प्रकार के जो दोषारोपण किए, इनको सुधारों के बहाने इनके अस्तित्व पर प्रतिबंध लगाया। इसकी वजह से ये लूटमार व डकैती के रास्ते पर चल पड़े। यहाँ पर अभी भी हम भूमिका बना रहे हैं दोस्तों, एक जो है टॉपिक है अपना उसकी पुराना बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अब क्या कर लें, अब पढ़ते हैं यहाँ से। तो जो यहाँ पर जो मीणा है वो लूटमार और डकैती के रास्ते पर चल पड़े, तो इनको एक अपराधी जाति घोषित कर दी गई, मीणा को अपराधी जाति घोषित कर दी। और जो भारत सरकार ने क्या किया था, लूटमार एवं उपद्रवों से भारत सरकार ने परेशान होकर क्या किया,
भारत सरकार ने 1924 ईस्वी में एक एक्ट पास किया था, उसका नाम है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान के नहीं इंडिया लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो राजस्थान क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में भारत सरकार ने ये पारित किया था। ये मीणाओं की लूटमार से परेशान थे, इसी वजह से ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। और अब अपन राजस्थान में स्टार्ट हो जाते हैं। राजस्थान में ये एक्ट कब पारित किया गया था? जयपुर राज्य ने 1930 की घटना है। 1930 में इसी कानून का जो मॉडिफिकेशन रूप था उसको बोलते हैं जरायम पेशा कानून, या जर्मम पेशा कानून भी कहीं लिखा हुआ है। तो ये जराइम पेशा क्या होता है? ये हिंदी में अगर अपन चलें तो जराइम पेशा होता है, ये विशेषण है एक, और इस विशेषण में इसको जराइम पेशा का अर्थ ये दिए बताया गया है कि जो अनुशासनहीनता के खिलाफ हो, जो अनुशासनहीन हो, और या फिर जो शुरू से ही कोई इस प्रकार की गतिविधि में पार्टिसिपेट, उसको सुधारने के लिए जो कानून बनाए, उस कानून बाद में जोड़ा, इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको। तो अनुशासनहीनता को सुधारने के लिए कुछ सुधार किए जाएं, उस जयराम पेशा कानून बोला गया है। तो ये 1930 में बनकर तैयार हुआ था, और यहाँ पर इस जो कानून थे उसमें क्या कर दिया गया था? मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया। तो ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इस कानून में क्या था? इस कानून के आधार पर ये कानून का मोटिव था कि जो 25 वर्ष से जो अधिक है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको क्या करना पड़ता था? पुरुष को, दोनों को प्रतिदिन पुलिस थाने में उपस्थिति देनी पड़ती थी। ये इनके विरुद्ध ये बहुत तकड़ी साजिश समझी चाल थी। तो पुलिस थाने में इनको प्रतिदिन जो 25 वर्ष से अधिक महिला या पुरुष है उसको उपस्थिति देनी पड़ती थी। यही नहीं था, जो 12 वर्ष से अधिक महिला या पुरुष थे उसकी जो अनिवार्यता थी, उनके नाम दर्ज कराना पुलिस थाने में, सब कुछ उनको करना पड़ता था। फिर क्या हुआ था? यहाँ के जो कुछ मीणा थे, छोटू राम, महादेवाराम और जवाहर राम मीणा ने इस चीज़ का विरोध करना स्टार्ट किया, और इन्होंने क्या घोषित की? एक मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया। तो सबसे पहली समिति ये थी, मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया। उसके बाद में और भी समितियां बनेगी, और तब जाकर ये जराइम पेशा कानून है ये रद्द होगा। तो ये इसकी सुधार समिति की स्थापना हुई। इसका जो उद्देश्य था वो मीणाओं में व्याप्त जो तमाम प्रकार की जो कुरीतियां थी, इनमें जो चोरी, डकैती, लूटमार, ये इनको समाप्त करना था, और शिक्षा का प्रसार करके इस चीज़ को समाप्त करना था। तो फिर क्या हुआ था? एक समिति और बनाई गई थी, 1933 ईस्वी की बात है। इसका नाम था मीणा क्षेत्रीय सभा, क्षेत्रीय महासभा। तो ये इस प्रकार की समिति बनाई गई। फिर उसके बाद में एक समिति और बनाई गई थी 1942 ईस्वी में दिल्ली में, और इसका नाम क्या दे दिया गया? इसका नाम दे दिया गया अखिल भारतीय, और ये फिर आगे अखिल भारतीय जोड़ दिया गया, फिर मीणा क्षेत्रीय महासभा। तो ठीक है, का अधिवेशन हुआ, और इस सम्मेलन में मीणा के जो अपराधी जाति अधिनियम का विरोध किया गया। इस अधिनियम का जो, इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, जो मीणा को इन्होंने अपराधी जाति घोषित किया गया था, उसको, इस नियम के विरोध में इन्होंने ये रोष प्रकट किया था। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं 1944 के अंदर जैन मुनि थे मगन सागर, जैन मुनि का नाम था मगन सागर, और इन्होंने ही क्या किया था? मीन पुराण लिखकर जो मीणा थे उनको अपनी पुरानी चीज़ें याद दिलाई थी कि तुम्हारी जो पुराना जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही खतरनाक रहा हुआ है। तो इसने मगन सागर ने, एक तो क्वेश्चन यहाँ पर ये तैयार होता है, मीन पुराण लिखी थी, ठीक है। और उसके बाद में मगन सागर, जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में कहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नीमका थाना में सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पर क्या किसकी समिति की स्थापना की गई थी? मीणा सुधार समिति, ठीक है। इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वही था जो जराइम पेशा कानून है उसको रद्द करना और चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना। ये दो इस जो मुख्य उद्देश्य थे, एक तो चौकीदारी जो प्रथा थी उसको समाप्त करना, और एक जराइम पेशा कानून उसको समाप्त करना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जराइम पेशा कानून, तो आप इस चीज़ को याद रखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, 1945 के लगभग एक सम्मेलन और हुआ था, जो उसका सम्मेलन का हुआ था श्रीमाधोपुर में, ठीक है। उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी। फिर क्या हुआ था, ठक्कर बापा ने
मीणाओं की स्थिति में सुधार के लिए जयपुर राज्य के जो प्रधानमंत्री थे, उस टाइम जयपुर राज्य के जो प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल, जिन्होंने एमआई रोड का निर्माण करवाया था, उन अपने ही नाम पर, यानी मैं एमआई लिख देता हूँ इनको, मिर्ज़ा इस्माइल को एक पत्र लिखा और पत्र में इस जराइम पेशा कानून के बारे में उनको बताया। तब जाकर 3 जुलाई 1946 को जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और पुलिस थानों में इन्होंने उपस्थिति देना बंद कर दिया था। फिर ये जो मूल रूप से जो ये जो जराइम पेशा कानून है या फिर ये पुलिस थानों में उपस्थिति करने का है, जो कब जाकर मूल रूप से सबसे अंतिम समय में कब समाप्त हुआ था, यानी इसके बाद ये बिल्कुल उन पर कोई प्रतिबंध नहीं थे। फिर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये समाप्त तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद में जो हीरालाल शास्त्री और जो टीकाराम पालीवाल जी थे, उन्होंने उनके प्रयासों से मीणाओं पर जो लगे जो समस्त प्रतिबंध थे वो दूर कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, और ये स्वतंत्र नागरिकों की हैसियत से राष्ट्र की जो मुख्य धारा है उससे सम्मिलित हो गए। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र हो गए। और ठीक है, ये था मीणा आंदोलन, और मीणा आंदोलन में जराइम पेशा कानून था। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो आपको मैं आशा करता हूँ बहुत पसंद आएगा कि दोस्तों, क्योंकि मैंने कहीं ये सर्च किया था नेट पे, मुझे मिला नहीं इस प्रकार का वीडियो, इसलिए मैंने आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ बनाई है। अगर आपको बहुत पसंद आए तो मुझे जाकर नीचे जाकर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास जैसे ही नया वीडियो डाला जाए आपके पास पहुँच सके। दोस्तों धन्यवाद आपका, और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, और राम राम सा।